दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। तो मौसम जो है सुहावना हो चुका है। गुरुग्राम में भी घने बादल छाए हुए हैं। तो तेज बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो 30 और 31 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां देखिए एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम जो है सुहावना हो चुका है। साथ ही साथ गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी काले बादल छाए हुए हैं। तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और 30 से 31 जुलाई के लिए अलर्ट जारी किया गया। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश होने से देखिए गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश जो है मुसीबत भी बनकर सामने आ रही है। जगह जगह से तस्वीरें निकल सामने आ रही है, जहां जल भराव की तस्वीरें आ रही है। लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तेज बारिश की वजह से देखिए जल भराव की स्थिति भी देखने को लगातार मिल रही है। जगह जगह से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जल भराव हुआ है और अब जो है लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और गुरुग्राम से मेरे सहयोगी केशव जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं मौसम का हाल किस तरीके से नजर आ रहा है गुरुग्राम में। केशव, देखिए एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है और गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए बादल छाए हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि देखिए काफी गर्मी हो रही थी, अब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से मौसम जो है एक बार फिर सुहावना हो चुका है। सुहावना हो चुका है और बारिश भी यहाँ पर है, लेकिन अगर कैमरे की निगाहें दूर तक जाएंगी तो वहां पर आप देखेंगे कि बादल जो है बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और ये बरसात वाले बादल हैं, बिना गड़गड़ाहट के बादल हैं। आमतौर पर मुहावरे सुनते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये बिना गरजने वाले बादल है। जहां मैं खड़ा हूं वहां तो गड़गड़ाहट थोड़ी सी सुनाई दे रही है, लेकिन वहां पर अगर देखेंगे अब से जब हम यहाँ पर आए थे तो पीछे वाला इलाका वो कुछ दिखाई दे रहा था, अब पीछे की विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब है कि बादल जो है वो मूव कर रहे हैं और जिस दिशा में अभी कैमरा है वो साउथ ईस्ट दिशा है और ये साउथ ईस्ट दिशा की तरफ से हवा जो चल रही है वो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ इन बादलों को लेकर जा रही है। अब अगर इसी दिशा के हिसाब से परिप्रेक्ष्य से सोचें तो ये वही मानसून है जो कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए और फिर उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ता है और उत्तरी हरियाणा की तरफ जो है अब ये मानसून आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि गुरुग्राम में जिस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि बरसात बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत भारी हो सकती है, अभी कुछ ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है क्योंकि बहती हुई हवा है और ये बहती हुई हवा जो है बादलों को ऊपर आगे की तरफ लेकर जा रही है। लेकिन जो बाकी जिले हैं जो कि उत्तरी दिशा में लगते हैं, मसलन हिसार की तरफ आगे जाने वाले, वहां पर भारी बारिश की संभावना पूरी देखी जा सकती है। और ये पुनीता जहां मेरी उंगली इशारा कर रही है, आप अगर इस तरफ देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, तो जो बिल्डिंग्स हैं उसकी विजिबिलिटी भी इतनी ज्यादा कम हो गई है कि उसके ऊपर ट्रैफिक इंडिकेशन लाइट्स जो हैं उन्हें चालू करना पड़ा है ताकि जो विमान ऊपर से उड़ते हैं, क्योंकि गुरुग्राम का इलाका है और विमान जो है यहां से जाते हैं, नजदीक ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगता है, तो उनकी विजिबिलिटी किसी तरह से प्रभावित ना हो इसलिए उन लाइट्स को भी यहां पर अभी के लिए प्रिकॉशनरी ऑन कर दिया गया है। और उस बिल्डिंग से पीछे जो बिल्डिंग थी, यहां आने से पहले वो नजारा साफ तौर पर दिख सकता था, लेकिन अभी विजिबिलिटी वहां पर इतनी कम है कि देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि वही बादल जो कि फरीदाबाद की तरफ से हरियाणा के अंदर इस तरह से आए हैं और वो अब आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और इनका दो तरह के पहलू अगर हम दिखाएं तो पुनीता वो ये हो सकता है कि एक तो जाहिर तौर पर जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी कि गर्मी से काफी राहत लोगों को मिल सकती है, वहीं दूसरी बात है कि महानगर है गुरुग्राम, फरीदाबाद, मौसम विभाग ने ये कहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात नहीं हुई है और संभावना है कि येलो अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर तेज बारिश हो। लेकिन अब बारिश कितनी होगी और महानगरों का हाल कैसा होगा ये देखने वाली बात है। किसानों के लिए अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, लेकिन अगर यहाँ भी बरसात हद से ज्यादा होती है, एक तय सीमा से ज्यादा होती है, क्योंकि तकरीबन 8 सेंटीमीटर का खड़ा हुआ पानी, स्टैंडिंग वाटर जो है वो धान की फसल के लिए चाहिए होता है, अगर उससे ज्यादा पानी भर जाए खेतों के अंदर तो फिर फसल बर्बाद भी हो सकती है। ये किसानों के लिए अभी की बरसात तो काफी राहत लेकर आई है, लेकिन अगर
बरसात बहुत ज्यादा होती है, तय सीमा से ज्यादा होती है, तो किसानों को भी नुकसान हो सकता है और जल जमाव जैसी समस्या तो नगरों महानगरों में पुनीता देखने को मिलती ही है। बिल्कुल केशव, यही मेरा अगला सवाल होगा। देखिए, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में नगर निगम की किस तरीके से तैयारी नजर आ रही है? क्योंकि जब हम रास्ते में निकलते हैं तो जगह जगह से देखिए जल भराव की तस्वीर जो है सामने आती है, और ये आज की तस्वीर नहीं बल्कि सालों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में नगर निगम की ओर से किस तरीके की तैयारी? देखिए, तैयारियां तो नगर निगम की तरफ से कही जा रही हैं कि एकदम दुरुस्त है, लेकिन ये जल जमाव की समस्या जो है वो ना तो एक दिन में पैदा होने वाली समस्या है और ना ही एक दिन में खत्म होने वाली समस्या है। जो कंट्री टाउन प्लानिंग होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग होती है, उसी समय सीवरेज की लाइंस कहां से किस तरह से जाएगी, आने वाले दशकों के अंदर यहाँ पर आबादी किस तरह से बढ़ सकती है, उसका अंदाजा लेकर अमूमन शहरों को बसाया जाना अब शुरू हुआ है। लेकिन अगर अब गुरुग्राम की बात करें या फरीदाबाद की बात करें या फिर आसपास के एनसीआर के इलाकों की बात करें, तो बहुत दुरुस्त सीवरेज सिस्टम जो है या पानी की निकासी का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, और इसीलिए जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है और जो सुविधाएं हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत कम है। तो लिहाजा ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पानी का जमाव, जल जमाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, सरकारें, व्यवस्था, प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है, क्योंकि बारिश आते ही सामान्यतः ये आफत भी साथ साथ आती है, जल जमाव की कनेक्टिविटी जीरो हो जाती है, सड़कें नहीं दिखती, फिर नहरें दिखती हैं बदलती हुई। तो ये मुद्दे काफी घेरते हैं सरकारों को, व्यवस्थाओं को। इसलिए सरकारी तंत्र जो है वो अभी से जुटा हुआ है ताकि किसी भी तरह की समस्या लोगों को यहाँ पर ना आए। और जो बहुत बड़ी मात्रा में जल जमाव होता था, हम देखते थे आमतौर पर गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स के जो अंडर पासिस थे वो बड़ी झीलों के अंदर तब्दील हो जाते थे। हालांकि उस तरह की सिचुएशन अभी देखने को शायद ना मिले, क्योंकि बड़े बड़े बूस्टिंग पंप्स जो हैं, वाटर सकिंग पंप्स, वो लगाए गए हैं। जो बड़े वाटर सकिंग व्हीकल्स हैं निगम के, वो भी यहाँ पर तैनात हैं। तो अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बारिश कितनी ज्यादा होती है और उन बारिश से निपटने के लिए, पानी से निपटने के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो किस हद तक कामयाब हो पाती हैं। पुनीता, बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही करते हैं, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो वो जो दावे हैं वो नजर भी आए। लेकिन इसी बीच देखिए केशव, अगर हम बात करें, जो मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, हालांकि जिस तरीके से मेरी भी बहुत लोगों से बातचीत होती, काफी परेशान जो है गर्मी की वजह से नजर आ रहे थे, लेकिन मौसम ने जिस तरीके से बदलाव हुआ है, लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। और हम चाहेंगे अगर तस्वीरों के माध्यम से आप कुछ दिखाना चाहें, किस तरीके से जो लोग हैं वह मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं टॉप एंगल पर ही खड़ा हूं पुनीता, टेरेस व्यू यहां से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब चूंकि पेड़ इतने ज्यादा हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नीचे तो हम नहीं दिखा पाएंगे लोगों को मौसम का लुत्फ उठाते हुए। और चूंकि शहर है और शहर में सब अपने काम धंधे पर जाने वाले लोग हैं, तो इसलिए टेरेस के ऊपर आते हुए भी लोग हम यहां से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों ने, देखिए हम भी सुबह बाहर थे, कवर कर रहे थे चीजों को, तो उस समय सिचुएशंस अलग थी। पसीना जो है वो टप टप बह रहा था, उमस भरी मौसम था और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। लेकिन अब पेड़ की पत्तियों को अगर देखेंगे तो ये हिलती हुई नजर आ रही हैं। इसका सबूत ये दे रही है कि हवा यहां पर चल रही है और तापमान गिरावट दर्ज उसमें की गई है और हवा साथ साथ चल रही है। ये दोनों चीजें ही काफी है इस बात को बताने के लिए कि मौसम सुहावना हो गया है, मन को लुभावने वाला हो गया है। और ऐसे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग जो हैं वो अपने घरों में निकलते हैं, छतों पर चढ़ते हैं और इस तरह की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इस बार गर्मी ने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया है। और ये केवल भारत की ही परिस्थिति इस तरह की नहीं है, एक वैश्विक तौर पर इस तरह की चीजें देखने को मिली है। इंग्लैंड, लंदन, वो देश जिन्होंने कभी 35-40 डिग्री तापमान नहीं देखा था, इस बार उन्होंने सबसे ज्यादा तापमान देखा है। तो ये समस्या जो है गर्मी की, ये वैश्विक समस्या बनकर इस बार उभरी है। अब इसके अब एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत सारे कारण कहे जा सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब राहत की अगर बात की जाए तो राहत लोगों को जरूर मिली है। एक चीज मैं पुनीता और यहां दिखाना चाहूंगा, उंगली जहां पर इशारा कर रही है कैमरा, अगर वहां पर देखेगा तो देखिए बादल नीचे हुए आते भी दिखाई दे रहे हैं और हवा की जो मूवमेंट है वो साउथ ईस्ट से और नॉर्थ की तरफ है, यानी कि बादल उधर बह रहे थे। लेकिन अभी उन बादलों को कैमरा भी देख पा रहा है, हम भी देख पा रहे हैं कि बादल वहां पर थम गए हैं, बादल अब आगे मूव नहीं कर रहे। तो ये संभावना जताई जा सकती है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास जो है, एनसीआर में खासतौर पर और राजधानी दिल्ली में और राजधानी दिल्ली टच उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर और उस तरफ हरियाणा, बहादुरगढ़ की तरफ वाला जो इलाका पड़ता है, वहां पर भारी बारिश जो है शायद इस समय हो रही हो, क्योंकि बादल जो पानी अपने आप लेकर आ रहे थे अपने साथ, वो बादल वहां पर थम गए हैं। अब आगे मूव करते हुए बादल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि हवा काफी तेज थी और उनके साथ साथ बादल भी मूव कर रहे थे। और ये बादल वहां से, और देखिए इधर
अब वो साउथ ईस्ट से जब आए थे तो केवल यहीं तक थे, वो सामने तक थे, लेकिन अब मैं कैमरे को कहूंगा कि आप पैन लेफ्ट अगर करेंगे तो पूरे अपने हरियाणा की तरफ जो है वो बादल छा चुके हैं। जिस तरीके वो से आपने आसमान तस्वीर बिल्कुल दिखाई, क्लियर था उस समय। साफ तौर पर मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, उमस भरी गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है। बहुत शुक्रिया केशव, तमाम तस्वीर दिखाने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।